हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर जो है हाइलाइट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, MHRD का जो नाम है वह चेंज कर दिया गया है। अब MHRD को MHRD ना कह के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है रिसेंट का। इसके अलावा ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी हमें पता है कि 2019 में ही आ गई थी और ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी को जो है आज अप्रूवल दे दिया गया है। कैबिनेट ने जो है इसको अप्रूव कर दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो है तत्कालीन मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी, इससे पहले जो शिक्षा मंत्री रहे थे प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके प्रेजेंस में जो है इसको अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट का। तो इसी के ऊपर जो है आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 34 साल बाद यदि हम बात करें तो 34 साल बाद यह शिक्षा नीति आई है, जिसमें काफ़ी सारे जो है डिस्कशंस हुए हैं, न केवल टीचर्स, स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट, पॉलिटिशियन, जबकि 1.25 लाख ग्राम पंचायत से जो है इनपुट लिया गया। 2019 में फ्रेंड्स जब ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके भी बाद जो है काफ़ी सारे इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशंस थे। तो 22 लैंग्वेज में उसका वापस ट्रांसलेशन करके जो है इलैबोरेटेड डिस्कशन हुआ और कह सकते हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा व्यापक परामर्श के बाद जो है 2 लाख से ऊपर लोगों ने जो है ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी पे सजेशंस दिया गया था। दो जो है इसके कह सकते हैं मुख्य भाग है, एक तो है स्कूल एजुकेशन और दूसरा है हायर एजुकेशन, और इन दोनों को कंबाइंड जो है आज अप्रूवल मिली है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या जो है इसके मुख्य तथ्य है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और विशेषकर हमारा जोर जो किस पर होगा, हायर एजुकेशन पे होगा, बिकॉज हम जो है तैयारी करते हैं इस चैनल पे NTA नेट के लिए। और NTA नेट के लिए आपको मैं बता दूं, डाइव टू लर्न की ऐप है जो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको न केवल NTA नेट बल्कि स्टेट सेट के भी वेरियस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हमारी पॉपुलर पेड कोर्सेज है जो कि NTA नेट कैटेगरी में है, उसको पाने के लिए आप इन नंबर्स पे जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। ये नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का जो स्रोत है वो जो है MHRD की वेबसाइट से इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था वो था, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डाइव टू लर्न से ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल MHRD की वेबसाइट से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर सिलेबस की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पेपर 1 का एक टॉपिक है, जिसके अंतर्गत यह टॉपिक पे हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह टॉपिक चूंकि करंट अफेयर का हिस्सा बनता है, तो किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं वह जो पार्टिसिपेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले अगर हम हिस्टोरिकली जाके बात करें तो सबसे पहले 1968 में पहली जो है शिक्षा नीति आई थी, जो कि कुठारी कमीशन पे बेस्ड थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और जब हम करते हैं 34 साल तो 1986 से हम जोड़कर 2020 देखते हैं 34 साल को, जबकि ये पॉलिसी जो है 1986 में इसको मॉडिफाई किया गया था हालांकि 1992 पे, बट एक फुल फ्लेज पॉलिसी जो है वो 1986 के बाद अभी आई है 2020 में। इसको ड्राफ्ट किया गया था और पब्लिक ड्राफ्ट के लिए जो सजेशंस के लिए ओपन किया गया था। ड्राफ्ट की जो चेयरमैनशिप है वो साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन जी ने किया था। इसका मेजर अपडेट की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि MHRD का नाम बदल करके जो है इसका नया नामकरण कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये ड्राफ्ट में तो मेंशन नहीं था। बिफोर लुकिंग इनटू पॉलिसी इन डिटेल, इसकी पॉलिसी के डिटेल में जो है चर्चा करने से पहले एक बार जो है हम अभी तक क्या एजुकेशन का जो सिस्टम रहा है इंडिया में, इस पर बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर लेते हैं ताकि आपको जो है कुछ चीज़ें समझने में आसानी होगी। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो हमारे यहाँ अभी तक अगर एजुकेशन पॉलिसी 1968 से ही हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शरी एजुकेशन बिट होता था। अगर एलिमेंट्री की बात करें तो यह स्टार्ट होता था कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। सेकेंडरी की यदि हम बात करें तो 9th 10th, और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो 11 and 12 शामिल होता था।
टर्शरी एजुकेशन में हमारा हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन शामिल था। टर्शरी एजुकेशन में अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें हमारे जनरल एजुकेशन यानी कि जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ट्रेडिशनल एजुकेशन, इसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर इत्यादि शामिल थे। वोकेशनल में भी जो है कुछ कोर्सेज जो है वो एंशिएंट टाइम से ही चले आ रहे थे, जैसे कि पॉलिटेक्निक कोर्स हो गया, आईटी ट्रेनिंग कोर्स हो गया, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स हो गया। इसके अलावा जो है इमर्जिंग कोर्सेज भी हैं जैसे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन इत्यादि। तो अब तक का हमारा यह एजुकेशन सिस्टम का ढांचा रहा था। अब हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड टू स्कूल एजुकेशन एग्जिस्टिंग 10+2 स्ट्रक्चर को बदल करके कर दिया गया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। सो यह 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी तक क्या था, ग्रेड 1 से यह स्टार्ट होता था और ग्रेड 12 तक तो जो है यह खत्म हो जाता है। लेकिन अब जो है हम इसको एक स्टेप पीछे जाकर देखते हैं। इसमें जो है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, 4 स्टेजेस में एजुकेशन को डिवाइड कर दिया गया। पहला स्टेज जो कि 5 इयर्स का स्टेज है वो स्टार्ट होता है 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड क्लास 1 and 2। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम के टाइम में अगर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। इसको कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। सेकेंड 3 स्टेज होता है आपका क्लास 3 to 5, 3, 4 and 5 प्रिपरेटरी स्टेज। थर्ड स्टेज है आपका 3 वाला class 6 and 8, that is your middle stage, and the last 4th stage is class 9 to 12। so यही हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम है स्कूल लेवल पर 5+3+3+4। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला 5 साल जो है 3 to 8 years of age, यहाँ पे जो है आपका फाउंडेशन ईयर है। इसके बाद जो है प्रिपरेटरी, मिडिल स्कूल एंड फॉलोड बाय सेकेंडरी स्टेज। अब इसमें क्या बदलाव आए हैं इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की गई है यूनिवर्सल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को जो है यानी कि ECCE को यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई है। और यहाँ पे जो है 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अचीव करने की बात की गई है 2030 तक। और क्या मुख्य बातें हैं इसमें, जो कक्षा 5 तक है आपको मदर टंग में जो है पढ़ाया जाए, और इसको ऑप्शनल रखा है क्लास 8 तक, यानी कि क्लास 8 तक भी जो है यानी कि जहां तक संभव हो सके कह सकते हैं कि आपको मदर टंग में एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा स्कूल लेवल पे जो है एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख के नाम से ओपन करने की जो है प्रोविजनिंग की गई है। परख का फुल फॉर्म ले लीजिए, आप नोट ले लीजिए इसका, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज टू बी सेट अप एज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards. It also proposes more exams in general। परख के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल हम हाइलाइट्स देख रहे हैं इसलिए हम बिल्कुल सब संक्षिप्त में देखेंगे। तो ECC को यूनिवर्सलाइज कराने की बात की गई है। इसके अलावा जो है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की बात की गई है 2025 तक। और यह जो पूरा पेडागोगिकल फ्रेमवर्क है, दैट इज नेशनल करिकुलर पेडागोगिकल फ्रेमवर्क NPFECCCE फॉर चिल्ड्रेन कक्षा 8 तक, पूरा का पूरा जो ये फ्रेमवर्क है 5+3+3+4 में जो है कन्वर्ट करने की बात की गई है। और यहाँ पर खासा जोर किस पे दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो अब तक से, इससे पहले जो 2 एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ECCE को शामिल नहीं किया गया है। पहली बार है जो किसी शिक्षा नीति में ECCE को शामिल किया गया है। इसके अलावा हमने देखा परख का सेटलमेंट की बात की गई, जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है। यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। साथ ही साथ में जेंडर एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर के चलने की बात की गई है। इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन जिसमें गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस किया गया है, बैगलेस डेज इन स्कूल। बैगलेस डेज इन स्कूल्स में स्टूडेंट्स को जो है वह कोई वोकेशनल स्किल सीखना जो है कंपलसरी किया गया है। वहाँ पर 10 दिन तक कंटिन्यूसली जो है वह किसी कारपेंटर,
कोई भी जो वोकेशनल स्किल्स इत्यादि है वहां पर जाकर के बिना बस्ते वाला स्कूल होगा जहाँ पे उनको वोकेशनल शिक्षा दी गई है। बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट नॉलेज एंड एप्लीकेशन इंक्लूड्स मॉड्यूलर एग्जाम। वोकेशनल प्रोग्राम्स जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा कक्षा 6 से। सो ये कुछ मेजर अपडेट थे फ्रेंड्स स्कूल एजुकेशन को लेके। ये पूरा 27 पॉइंट्स का जो है गाइडलाइंस इशू किया गया है, जिसमें ये पूरा डिटेल में मेंशन है। हमने यहाँ पे केवल जो है संक्षिप्त में इसको कवर किया गया है। अब हम बढ़ते हैं हायर एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी बिट से जो है हमारे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देखिए 50% ऑफ द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करने की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अभी जो GR रेशियो है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभी का GR रेशियो कितना है, और इसको बढ़ा करके 50% करने की बात की गई है 2035 तक। 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात की गई है, रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। अब ये 3 कैटेगरीज क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जब हम बात करते हैं रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो कि केवल रिसर्च और टीचिंग पे फोकस करती है। सेकेंड है टीचिंग यूनिवर्सिटीज जो केवल टीचिंग प्राइमरीली पे फोकस करती है। और तीसरा है कॉलेजेस फोकसिंग ऑन टीचिंग एट अंडर ग्रेजुएट्स लेवल। तो ये 3 लेवल्स हैं। इसके अलावा अगर मेन टेक अवे की बात करें हम हायर एजुकेशन के टर्म्स में, तो यहाँ पे जो है बात की गई है ग्रेडेड ऑटोनॉमी की। ग्रेडेड ऑटोनॉमी क्या है? देखिए फेजिंग आउट ऑफ सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड ऑटोनॉमी। अब ग्रेडेड ऑटोनॉमी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए कि अभी जो है आप देखेंगे कि 45,000 कॉलेजेस है, जहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कई सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर जाकर के जो है 800 से ज्यादा कॉलेजेस है अफिलिएटेड कॉलेजेस के नाम से यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएटेड। तो पूरी साल जो है एग्जाम्स चलते रहते हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में जो है असर पड़ता है। सो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत क्या किया जाएगा, एक्रेडिशन के आधार पर, एक्रेडिशन यानी कि जो कॉलेज A ग्रेड का है, A+ ग्रेड का है या फिर B ग्रेड का है, तो उनको जो है सर्टेन ऑटोनॉमी दी जाएगी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो सकती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो सकती है, एकेडमिक ऑटोनॉमी हो सकती है। और जो कॉलेज जो है जिनकी एक्रेडिशन B ग्रेड में आती है उनको कहा जाएगा कि अपने एक्रेडिशन को सुधारने के लिए जो है काम करें। नेक्स्ट जो हाईलाइट है वह है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको कहीं ना कहीं जो है या तो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से जो है ड्रॉप आउट करना पड़ता था, स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट, दोनों ही लेवल पर यह ऑप्शन दिया गया है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि केवल 1 साल इंजीनियरिंग का कंप्लीट करता है या तो, और बाकी जो है उसके जो 1 साल के क्रेडिट होते हैं वह एक क्रेडिट बैंक में, एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा, और बाद में अगर वह एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहे तो उस क्रेडिट का वह लाभ ले सकता है और डायरेक्टली 2nd ईयर में इनरोल कर सकता है। इसके लिए एग्जिट ऑप्शन हो सकता है सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन अ डिसिप्लिन, डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स। अब यह कितना पीरियड होगा कि कितने पीरियड के अंदर उसको वापस एजुकेशन कंटिन्यू करना है, ये तो फाइनल डिसीजन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। यह एक बेसिक जो है ओवरव्यू है। बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर्स प्रोग्राम एंड 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम। सो 2 चीज यहाँ पे बहुत खासा जोर दिया गया है हायर एजुकेशन में। एक तो है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, यानी कि बीच में किसी ने एजुकेशन छोड़ दिया है तो वो वापस आकर के एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। और दूसरा यहाँ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी मल्टी डिसिप्लिनरी। इसको जो है काफी डिटेल में बतलाया गया था फ्रेंड्स, जिसमें यदि मान लीजिए अगर आपके जो है इंटरेस्ट एरिया 1 से ज्यादा है, आप जो है साइंस के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहते हो, तो मल्टीपल डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम के तहत आप को यह फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप 1 से ज्यादा जो है 2 चीजें पढ़ सके। अब देखिए 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स की बात करें तो 4 ईयर प्रोग्राम्स के बाद एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काफी फ्रेंड्स, वह है 4 साल का यदि आप प्रोग्राम करते हैं तो 4 साल के प्रोग्राम के बाद आप डायरेक्टली रिसर्च में जा सकते हैं, आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव। 3 साल के प्रोग्राम के बाद, 3 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद आप जॉब पे जा सकते हैं, और अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप डायरेक्टली 4 ईयर प्रोग्राम के बाद रिसर्च में इनरोल हो सकते हैं। एमफिल विल नॉट बी रिक्वायर्ड।
सो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइसेस की बात की, जैसे कि फिजिक्स विद फैशन डिजाइन, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका जो है माइनर होगा और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा आपका मेजर होगा। क्रेडिट ट्रांसफर विल बी इनेबल्ड थ्रू एकेडमिक क्रेडिट बैंक। तो मान लीजिए आप जो है वापस आपने एग्जिट कर दिया है, प्रोग्राम को ड्रॉप आउट कर दिया है और आप वापस जो है स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपके क्रेडिट जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स में जो है वो मौजूद रहेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो है MERUs, फुल फॉर्म का भी नोट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं नेट के खासा। सो ये सब सेटअप करने की बात की गई है। हर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे बाय 2040। तो देखिए इसका स्पैन जो है, एक मान लीजिए रिविजन्स तो होंगे, बट आप समझ सकते हैं इस पॉइंटर से कि 2040 तक जो है यह पॉलिसी जो है मॉडिफिकेशंस के साथ रह सकती है लागू। एफर्ट्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे मेजर इंडियन लैंग्वेजेस को, जैसे कि क्लासिकल हो गया, ट्राइबल हो गया, इंडेंजर्ड लैंग्वेज, इन सब को बचाने के लिए जो है स्टेप्स लिए जाएंगे। यही कारण है कि स्कूल लेवल पे आप देखिए कि क्लास 5 तक जो है मदर टंग में पढ़ाना का जो है ऑप्शन है, क्लास 8 तक भी आप मदर टंग में पढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क वी स्पोक ऑफ। सो दीज आर द कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आकर इंडिया में सेटअप कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात की गई है। साथ ही साथ जो एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस थे, कल्चर्स थे, जैसे कि पाली, पर्शियन, प्राकृत, इनके भी इंस्टीट्यूशंस के सेटअप की जो है बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। गवर्नेंस की यदि हम बात करें तो हायर एजुकेशन, गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन के लिए एक ही सिंगल बॉडी सेटअप करने की बात की गई है। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेटअप। इसके अलावा फीस फिक्सेशन की बात की गई है, आई एम सो सॉरी, फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है सेटअप करने की बात की गई है, रिसर्च को बढ़ावा देने की। सर्टेन बॉडीज में जो है रीस्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी NHERA, NAC एंड UGC, इन सब की जो है रीस्ट्रक्चरिंग आपको आगे आने वाले समय को देखने को मिलेगा। सो यही थे मेजर पॉइंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। इसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगी डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी के शब्दों में। वह इनको कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि यह शिक्षा नीति जो है विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त होगा, संस्कार सम होगा, साथ ही साथ आगे आने वाली समय में पूरी दुनिया के सामने जो है भारत जो है, हिंदुस्तान शिक्षा का गंतव्य करेगा, सबसे आगे होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको इससे मेजर हाइलाइट्स जो है सीखने को मिले होंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डाइव टू लर्न के नाम से, जिसपे इस वीडियो की PDF आपको मिल जाए।